दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस यूजिंग बिब्लोशाइनी सॉफ्टवेयर। इससे पहले भी मैंने एक YouTube बनाया था जिसमें बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस हमने बिब एक्सेल के द्वारा किया था। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि वो टेक्स्ट बेस्ड है और ये GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल। आपको यहाँ पर ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। और जो विंडो बेस्ड है ये सॉफ्टवेयर, आइए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं यूज़। बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशंस बहुत हैं और इसको बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस एक्चुअली है क्या? इट इज़ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑफ पब्लिश्ड पब्लिकेशंस टू मेजर देयर इम्पैक्ट। हम इम्पैक्ट को मेजर करना चाहते हैं जो पब्लिश्ड पब्लिकेशंस हैं। किसी भी ऑथर ने अगर अपना पब्लिकेशन उसने की है, पब्लिश किया है कोई पेपर या आर्टिकल रिसर्चर्स ने, तो वो देखना चाहता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, किसी ने उसको साइट किया है या नहीं किया है। सो दीज आर द सम बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस और इट इज यूज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक लिटरेचर। चलिए आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस की? जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि प्रोलिफिक ऑथर किसी सब्जेक्ट में क्या है, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कौन सा ऑथर सबसे ज़्यादा प्रोलिफिक या प्रोडक्टिविटी है, तो उसका हम देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेज विच आर प्रीफर्ड, किस में वो ज़्यादा पब्लिश करना चाहता है रिसर्चर कोई, या ऑथरशिप पैटर्न क्या है, सिंगल ऑथरशिप जाना चाहते हैं या मल्टीपल ऑथरशिप पैटर्न रखना चाहते हैं। नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी है, कितनी बार साइट हुआ है किसी रिसर्चर का पेपर। सो लाइक कोलैबोरेटिव कंट्रीज, कितनी कोलैबोरेटिव कंट्रीज के साथ किसी रिसर्चर ने अपना पेपर लिखा है। प्रीफर्ड सब्जेक्ट एरिया उसका क्या रहा है, प्रीफर्ड कीवर्ड्स उस एरिया में क्या रहे हैं, नंबर ऑफ रेफरेंसेस पर आर्टिकल क्या हैं, एंड साइटेशन एनालिसिस। एंड दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस स्टडी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स या रिसर्चर्स के जो पब्लिकेशंस हैं उनको हम स्टडी करने के लिए बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। अब सोर्सेज क्या है बिब्लोमेट्रिक डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए? तो स्कोपस है और एक वेब ऑफ साइंस है। ये दीज आर द डेटाबेसेस। अब क्या है स्कोपस? अगर आप स्कोपस से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो RIS फॉर्मेट या CSV फॉर्मेट में रखिए, ठीक है, RIS फॉर्मेट या CSV फॉर्मेट में। दूसरा है वेब ऑफ साइंस से अगर कर रहे हैं तो आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रखें, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि वेब ऑफ साइंस से अगर आपको करना है इंस्टीट्यूट का, जैसे यहाँ मैंने इंस्टीट्यूट का किया है, तो इस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से आर्टिकल फिर ये शो करेगा और फिर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको प्ले अदर फाइल फॉर्मेट में क्लिक करके देन रिकॉर्ड, क्योंकि 1 से 500 तक ही रिकॉर्ड लेता है एक बार में, आप कर सकते हैं। बैचेस बनानी पड़ती हैं आपको 1 से 500 की, और इस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ प्लेन टेक्स्ट ध्यान रखिएगा अगर आप वेब ऑफ साइंस से ले रहे हैं तो, और यहाँ पर एक्सपोर्ट देन क्लिक, तो ये आपका एक्सपोर्ट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपने डाउनलोड कर लिया है अपना डेटा। अब आगे देखिए बिब्लोशाइनी के बारे में बात करते हैं। बिब्लोशाइनी इट एक्सप्लोर्स 3 डिफरेंट लेवल मैट्रिक्स। एक तो सोर्सेज लेवल पर यानी कि मैक्रो लेवल, ऑथर्स माइक्रो लेवल और डॉक्यूमेंट यानी कि माइक्रो लेवल। तो इट एक्सप्लोर्स 3 लेवल डिफरेंट लेवल्स मैट्रिक्स दिखाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसको किस तरह करते हैं। वेबसाइट्स ध्यान रखिएगा, 2 वेबसाइट्स को आपको इस्तेमाल करना होगा बिब्लोशाइनी के लिए। तो वो क्या है? https://cran.r-project.org एंड दूसरा है rstudio.com। तो हमें दोनों वेबसाइट्स का इसमें करना है, क्योंकि R को हमें जो है डाउनलोड करना है, फिर RStudio को डाउनलोड करना है। तो दोनों को मिलाकर ही हम इसको आगे काम करते हैं। आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा, बिब्लोशाइनी में हमें एक कमांड भी देने होंगे। तो वो कमांड क्या होंगे? install.packages ब्रैकेट के अंदर 2 कोटेड मार्क्स के अंदर आपको बिब्लोमेट्रिक्स लिखना है। फिर दूसरा कमांड है बिब्लोमेट लाइब्रेरी, देन ब्रैकेट के अंदर बिब्लोमेट्रिक्स, यहाँ पर कोट नहीं है, फिर बिब्लोशाइनी और ये दोनों इस ब्रैकेट्स। तो ये हमारा कमांड होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम इसको कैसे करते हैं। देखिए हमें आगे कैसे करना है। हमें जाके अपना एक्सप्लोर खोलना है
और उस पर लिखना है cran.r-project.org, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर एंटर में क्लिक करना है। जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे तब आपको इसकी फर्स्ट विंडो शो करेगा। ये आर प्रोग्राम की आपको इस तरीके से आपको फर्स्ट विंडो दिखाई पड़ेगी। यहाँ आप देखिएगा डाउनलोड आर फॉर लाइनक्स, डाउनलोड आर फॉर मैक, डाउनलोड आर फॉर विंडोज़। आपको विंडोज़ अगर बेस्ड है तो आपको आर फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक सेकंड विंडो में दिखाई देगा बेस बाइनरीज, और यहाँ दिस इज व्हाट यू वांट टू इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप फिर क्लिक करेंगे इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम पर। जैसे ही आप करेंगे तो फिर आपको ये दिखाई पड़ेगा डाउनलोड आर 4.0 फॉर विंडोज़, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जब तक डाउनलोड होता है इसको आगे हम देख लेते हैं। आर प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद मैंने जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया है, जैसे ये रखा हुआ है। ठीक है, आप भी इसको इस तरह से रख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोग्राम की बात है, वो है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो के लिए क्या करना है आपको, यहीं यूआरएल में लिखना rstudio.com। जैसे आप लिखेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से विंडो। यहाँ आपको क्या करना है, डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये फ्री ऑफ यानी फ्री प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डाउनलोड पे आप जाएंगे, जैसे यहाँ डाउनलोड कर जाएंगे, ठीक है, फिर आप नीचे देखेंगे जब डाउनलोड करने के बाद जब ये चलेगा तो फिर डाउनलोड होने के बाद आप जब ये देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा फ्री आर स्टूडियो डेस्कटॉप फ्री, क्योंकि हमने फ्री यूज़ करना है, हमने सर्वर यूज़ नहीं करना, हमने आर स्टूडियो सर्वर नहीं, हमने आर स्टूडियो डेस्कटॉप यूज़ करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड पर आप क्लिक करते हैं इसको, फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, ये विंडो आ जाएगी दूसरी, आर स्टूडियो डेस्कटॉप 1.3 1093 रिलीज नोट्स। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज़। ठीक है, यहाँ पर आप फिर क्लिक कर देंगे, तब ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। ये देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। अब इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर। ये आर सॉफ्टवेयर है, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। दूसरा आर स्टूडियो, दोनों को हम अपने डाउनलोड कर चुके हैं और डेस्कटॉप पर रख चुके हैं। आप कहीं और भी रख सकते हैं। अब हमको रन करना है, पहले आर को करना है, आर स्टूडियो को उसके बाद करना है। तो अब आर को हम पहले क्लिक करेंगे, ये टाइम ले सकता है, डाउनलोड करने में भी टाइम ले सकता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। और इसको हम रन कर रहे हैं, ये भी एक टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा ये, फिर आपको रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर यस पे क्लिक करना है। ये देखिए यस पे क्लिक करना है और फिर वही ओके, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ओके, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। ये 32 बिट या 64 बिट आपको जो होगा वो सिलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, इसको आप हटा देते हैं, नेक्स्ट एंड प्लीज स्पेसिफाई यस और नो, देन क्लिक नेक्स्ट। यस कस्टमाइज स्टार्टअप, नो एक्सेप्ट डिफॉल्ट्स, देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। हम इसको क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पर और इसको फिर नेक्स्ट कर देते हैं। ये
इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। आर आर प्रोग्राम जो अपना है उसका सेटअप शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से ये एक्सट्रैक्ट करेगा फाइलों को और इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेगा, इंस्टॉल होने लगेगा। ये इसको फिर फिनिश कर देंगे हम। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आर स्टूडियो को लेंगे। आर स्टूडियो हमें उसके बाद ही लेना है। उसको क्लिक करेंगे, फिर यस, आर स्टूडियो भी टाइम लेगा। वेरीफाइंग इंस्टॉलर 70% लाइक दिस। हम आर स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर लेंगे और फिर दोनों, फिर आप जैसे ही स्टार्टअप में जाते हैं तो आपको वहाँ पर आर स्टूडियो दिखाई पड़ेगा। आगे देखते हैं फिर इसको कैसे करते हैं। स्टार्ट करेंगे आर स्टूडियो, उसके लिए स्टार्ट पर बटन दबाएं। जैसे आप बटन दबाएंगे आर स्टूडियो दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए आर स्टूडियो पर। फिर ये आपको एक विंडो दिखाई पड़ेगी जो कि बिब्लो शाइनी की होगी। अब यहाँ पर हम कमांड्स देंगे। आपको ये पूरा विंडो दिखाई पड़ेगी जो 4 पेन्स दिखाई पड़ेंगे इसके अंदर। नीचे जो भी आपको प्रोसेसिंग होगी वो दिखाई पड़ेगी। उसके जस्ट ऊपर आपको अपने कमांड देने हैं, जो कि हमने 3 कमांड दे, उसमें जो मैंने आपको पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में दिखाए थे वो आपको तीनों देने हैं। तो सबसे पहले हम कमांड देंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे आपको दिखाई पड़ेंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और हाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे डबल कोट के अंदर बिब्लोमेट्रिक्स। और फिर हम हाँ डबल कोट के अंदर इस तरीके से हम बिब्लोमेट्रिक्स लिखेंगे और फिर हम स्पेलिंग का हम ध्यान रखेंगे कि क्या लिख रहे हैं हम। और फिर हम इसको रन को हमें हमेशा चलाना है। जब भी कोई कमांड लिखेंगे हमें रन को दबाना है। तो इसके बाद हम रन पर क्लिक करेंगे। नीचे के विंडो में आपको जो प्रोसेस होगा वो दिखाई पड़ेगा। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे इंस्टॉल पैकेजेस बिब्लोमेट्रिक्स आ गया लिखा हुआ, इसका मतलब ये रन कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, कई बार अगर आपकी विंडो, आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आपको टाइम ले सकता है। अब हम फिर देंगे, ये नीचे लिखा आ गया इंस्टॉल पैकेज बिब्लोमेट्रिक्स। दूसरा कमांड देंगे हम लाइब्रेरी। हाँ आप नीचे के विंडो में आप देखते रहेंगे तो आपको सब पता लगता रहेगा आप सक्सेसफुली हो चुका कि नहीं हो चुका है आपका। देखिए लिखा है बिब्लोमेट्रिक्स सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुका है। अब दूसरा कमांड हम देंगे लाइब्रेरी और ब्रैकेट के अंदर बिब्लोमेट्रिक्स। यहाँ पर हम डबल कोट नहीं देंगे, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद फिर वही हाँ लिखेंगे हम ये बिब्लोमेट्रिक्स, डबल कोट नहीं यहाँ पर देंगे। फिर हमको रन का कमांड, रन पे क्लिक करना है। ये लिखने के बाद हम रन पे क्लिक करेंगे। यस, रन पे क्लिक किया। अब आप नीचे देखेंगे लाइब्रेरी बिब्लोमेट्रिक्स रन करेगा। फिर उसके बाद आपको थर्ड कमांड के लिए लिखेगा ये कि आप थर्ड कमांड यहाँ पर दें। ये देखिए नीचे लिखा आ गया है आप कि बिब्लो शाइनी कमांड आप इस तरीके से दीजिए। तो हम बिब्लो शाइनी और ब्रैकेट 2 ब्रैकेट लगाकर उसी तरीके से हम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम कमांड क्लिक करेंगे रन पर। बिब्लो शाइनी 2 ब्रैकेट इस तरीके से, फिर हम रन पर क्लिक करेंगे। स्पेलिंग का आप ध्यान रखें और जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको एक नई विंडो बिब्लो शाइनी की दिखाई पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली वो आपको वहाँ पर लेकर जाएगा ऑनलाइन। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आपको ये विंडो दिखाई पड़ रही है। पहली विंडो है बिब्लो शाइनी की। इस तरीके से बिब्लो शाइनी आपके सामने शो हो जाएगा। बिब्लो शाइनी द शाइनी एप्लीकेशन फॉर बिब्लोमेट्रिक्स, R tool for
कॉम्प्रिहेंसिव साइंस मैपिंग एनालिसिस, इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। डिफरेंट फीचर्स भी आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, डेटा लाना है, तो हम डेटा पे क्लिक करेंगे यहाँ, और फिर इंपोर्ट लोकल फाइल्स, इंपोर्ट और लोकल फाइल्स, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे इंपोर्ट और लोड, प्लीज़ चूज़ व्हाट टू डू, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम लेंगे इंपोर्ट, हमें क्योंकि इंपोर्ट करना है रॉ फाइल्स को, हम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर ये पूछेगा डेटाबेस आपका कौन सा है। अगर वेब ऑफ साइंस है और अपने प्लेन टेक्स्ट में लेना है आपको डेटा, तो आपको ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं यहाँ पर। तो अगर हम वेब ऑफ साइंस ले रहे हैं तो हमें जो फाइल फॉर्मेट लेना है वो प्लेन टेक्स्ट में लेना है, ठीक है। वैसे तो आप बिब टेक्स्ट और इसमें जो एंड नोट दिखाई दे रहा है इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन आप प्रीफर करूँगा कि आप प्लेन टेक्स्ट में इसको लें, तो आपको कोई ट्रबल नहीं करेगा ये। और इसके बाद आपको अगर स्कोपस ले रहे हैं तो आप बिबटेक्स या CSV में आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका डेटाबेस स्कोपस से आप डाउनलोड कर रहे हैं, डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों फॉर्मेट में लेना है। तो हमारा वेब ऑफ साइंस से तो प्लेन टेक्स्ट में ले लिया हमने। अब चूज़ फाइल ब्राउज करके हम फाइल को लेंगे जहाँ पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब हम डेटा में गए, जैसे कि मेरा ये अपने फोल्डर के अंदर मैंने 2 फाइल्स रखी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेब ऑफ साइंस में 500 रिकॉर्ड ही हम एक बार में ले सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल को ले रहा हूँ। अब मल्टीपल फाइल को अगर ले रहे हैं तो आपको पहले सब उसको एक सिंगल फाइल बनानी होगी, पर यहाँ पर हम एक सिंगल फाइल ही मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ 500 रिकॉर्ड्स की। तो आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। आपको ये पूरी रिकॉर्ड की फील्ड्स दिखाई पड़ रही हैं जो कि एब्रीवेशन से में, जैसे AU ऑथर हो गया और PY पब्लिकेशन ईयर हो गया, ID, दीज आर द फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड इन द एब्रीवेशन। सो दिस, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है आपका, जो भी आपका आपने जो इंपोर्ट किया है वेब ऑफ साइंस से। अब आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं। डेटा हमारे पास आ चुका है, अब हम इसको देखेंगे, इसमें एनालाइज करेंगे। तो जैसे हम सबसे पहले हम फिल्टर, जैसे एक ऑप्शन है फिल्टर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फिल्टर्स को, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप आपको क्या लेना है, या जैसे डॉक्यूमेंट आर्टिकल या आर्टिकल नोट रिव्यू है या क्या है, इस तरह के आप जिसके ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई के ऊपर। जैसे पब्लिकेशन ईयर है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, आपको कितने पब्लिकेशन ईयर तक देखना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह टोटल साइटेशन, मतलब कितनी मिनिमम साइटेशन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये फ़िल्टर करने के लिए ये डेटा को आप जो करना चाहते हैं एनालिसिस। और यहाँ ब्रैडफोर्ड में जैसे जोन वाइज अगर आप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर को, जो भी फिल्टर लेंगे उसके बाद अप्लाई जरूर करें, क्लिक जरूर करें। अब आते हैं डेटा सेट के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि मेन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे डेटा की। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस क्लिक करके आप छोड़ दीजिए, अपने आप रन करेगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी आपका जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं उसके, उसमें 50 रोज शो कर रहा है। जैसे कि मेन इन्फॉर्मेशन हो गया 1989 से 2019 तक का डेटा है यहाँ पर। सोर्सेज कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, 500 डॉक्यूमेंट, क्योंकि 500 रिकॉर्ड हमने लिए हैं यहाँ पर खाली। एवरेज कितना है फॉर पब्लिकेशन का, एवरेज साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट आपका कितना है, एवरेज साइटेशन पर ईयर पर डॉक्यूमेंट क्या है, रेफरेंसेस कितने हैं। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, अपना आप एनालाइज हो गया है। सर आर्टिकल कितने हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स में, नोट्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने, आर्टिकल प्रोसीडिंग पेपर कितने, रिव्यू कितने हैं। ये डॉक्यूमेंट कंटेंट्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो कीवर्ड्स प्लस कितना है, ऑथर कीवर्ड्स कितने हैं, और ऑथर्स कितने हैं, लाइक दिस ऑथर अपीयरेंस। सो ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस की तरफ डेटा सेट में जाते हैं, फिर यहाँ हम देखते हैं एवरेज साइटेशन पर ईयर, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एवरेज साइटेशन पर ईयर आपको डेटा यहाँ पर एनालिसिस के बाद दिखाई पड़ेगा। ये प्लॉट में देख सकते हैं और आप टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि GUI का ग्राफिकल भी इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो ये तो हो गया प्लॉट में। टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप ये टेबल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि जैसे ईयर हो गया, नंबर ऑफ
पब्लिकेशन हो गया, मोस्ट टोटल साइटेशन पर आर्टिकल, मीन टोटल साइटेशन पर ईयर, साइटेबल ईयर कितना हो गया, 31 ईयर जैसे पहले वाले का दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप ये पूरी इन्फो जैसे 1990 में नंबर ऑफ साइट है 7 है, तो इस तरीके से आप एवरेज साइटेशंस पर ईयर भी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और नेक्स्ट करके आप आगे भी देख सकते हैं। तो बड़ा इजी है ये। और एक्सेल में आप क्लिक कीजिए या CSV जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए आप रख सकते हैं डेटा को, एक्सेल में कीजिए। फिर आते हैं सोर्सेज में। सोर्सेज में जैसे कि मोस्ट रिलेवेंट सोर्सेज देखना चाहते हैं हम, क्लिक करेंगे हम और फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार डेटा डालने के बाद आपको बस अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे आप और आपको ये प्लॉट ग्राफिकल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि कौन सा सोर्स ज़्यादा रिलेवेंट है अपनी आपकी स्टडी के अंदर। और जैसे आप टेबल में देखना चाहते हैं तो टेबल में देख लीजिए। थ्योरेटिकली जो हमारा सोर्सेज है वो आर्टिकल कितने, 26 आर्टिकल, जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना। तो इस तरीके से आप पूरे डिटेल देख सकते हैं कि आपके सोर्सेज कौन कौन से हैं। रोज़ आप ज़्यादा भी देख सकते हैं, शो ऑल करके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एक बार में, या नेक्स्ट करके देख सकते हैं। दूसरा आता है कि सोर्सेज में मोस्ट लोकल साइटेड सोर्सेज देखना है, आपको अप्लाई जरूर करना है, क्लिक अप्लाई पे करना है। जैसे आप अप्लाई पे करेंगे मोस्ट साइटेड सोर्सेज ग्राफिकल में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आपको टेबल में दिखाई पड़ रहा है। तो देख सकते हैं आप जर्नल ऑफ डेयरी साइंस आर्टिकल्स 930 ये मोस्ट लोकल साइटेड सोर्सेज हैं फ्रॉम रेफरेंस लिस्ट से। तो इस तरीके से इनको डेटा को आप एक्सेल में रख लीजिए, CSV में रख लीजिए, PDF में रख लीजिए, आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाई सिंगल क्लिक। तो बहुत इजी है ये। फिर ब्रैडफोर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, ये ग्राफिकल में आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप यू कैन सी आल्सो इन द टेबल फॉर्मेट बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल। तो ये आप देख सकते हैं जोन वाइज आपको दिखाई पड़ रहा है, रैंक 1 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जोन वाइज आप देख सकते हैं सभी जितने भी आपके सोर्सेज हैं। तो ये ब्रैडफोर्ड लॉज का भी आप एनालाइज कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। फिर आता है जैसे कि सोर्स इम्पैक्ट आपको देखना है, तो ये अप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एवरेज प्रत्येक सोर्स का आपका जो है कितना H इंडेक्स है, कितना G इंडेक्स है, कितना M इंडेक्स है, टोटल साइटेशन कितनी है, नंबर पब्लिकेशंस कितने हैं, पब्लिकेशन ईयर स्टार्ट कब हुआ था। तो आप अपने सोर्सेज का देख सकते हैं और इनको आप सेव भी कर सकते हैं, एक्सेल में डाल के आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप पूरा अपना डेटा देख सकते हैं सोर्सेज पर, और नेक्स्ट करके आप और डेटा को रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए जब एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट करके आपको लेना पड़ेगा डेटा। फिर है सोर्स डायनेमिक्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट जैसे करेंगे तो फिर एक्सेल में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करें फिर एक्सेल में आएगा। अगर आप पूरा डेटा चाहते हैं, अगर आप खाली ये सोर्स ग्रोथ दिखाई पड़ रही है सभी ईयर वाइज आप देख रहे हो कुछ सोर्सेज की आपको पब्लिकेशन साइटेशन कितनी है, जैसे थ्रोनजली ये 00 आ रहा है, फिर 1990 में 1990 में जर्नल ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी 1 हो गया, थेरोन्जली 2 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं ऑथर के ऊपर। तो सोर्सेज ऑथर एंड डॉक्यूमेंट्स में हम एनालाइज करना चाहते हैं। तो जैसे ऑथर में गए, मोस्ट रिलेवेंट ऑथर आप देखना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट का या अपने डेटा के ऊपर, तो आप देखिए ग्राफिकल में देख लीजिए और इसको क्लिक करेंगे टेबल में। जैसे डॉक्टर पी पाल्टा आर्टिकल 39, फ्रैक्शनल नंबर कितना है, डॉक्टर MS चौहान कितना है उनका, परसेंटेज में आप देखना चाहते हैं अप्लाई करें तो आप इस तरीके से डॉक्टर MS चौहान, AK पुनिया, तो आर्टिकल्स कितने हैं उनके, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने ऑथर्स का। मोस्ट लोकल साइटेड ऑथर्स पे आप जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करें और ये देखें आप, ये मोस्ट लोकल ऑथर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्राफिकल में भी टेबल में भी। तो इस तरीके से आप इसको अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो बिब्लियोशाइनी जो है बिबएक्सेल से बहुत इजी है, एक तो ग्राफिकल है और बहुत इजी है यूज़ करने के लिए। एक बार बस आपको डेटा इंपोर्ट करना है, उसके बाद फिर आप अपना यूज़ कर सकते हैं इसको। इसी तरह ऑथर्स में जैसे ऑथर्स प्रोडक्शन आप देखिए, ओवर टाइम आप देखना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करें
अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। प्रोडक्शन ओवर टाइम दिखा रहा होता है, जैसे VK32, डॉक्टर VK32 है, ईयर 1989 में उनका कितना फ्रीक्वेंसी थी, कितना टोटल साइटेशन थी। तो इस तरीके से आप ऑथर्स प्रोडक्शंस ओवर टाइम भी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा ऑथर्स को आप देख सकते हैं। डॉक्टर MS चौहान का जैसे हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि बिब्लियोशाइनी में आप आराम से लोटकाज लॉ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोटकाज अप्लाई कर रहा है ऑथर प्रोडक्टिविटी पर, ये एप्लीकेबल है या नहीं है आप देखना चाहते हैं। तो जैसे ये ग्राफिकल हो गया, और अगर आप चाहते हैं कि टेबल फॉर्मेट में दिखाई पड़े तो आप टेबल फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ ऑथर्स, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए ऑथर ज़्यादा हैं, जैसे जैसे ऑथर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बढ़ रहे हैं ऑथर्स कम होते जा रहे हैं। तो ये लॉटकाज लॉग में यही है प्रोडक्टिविटी में, कि जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट बढ़ते जाएंगे ऑथर्स कम होते जाएंगे। ऑथर्स इम्पैक्ट, ऑथर्स लोकल इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं अप्लाई करें, कैलकुलेट करेगा ये और आपको शो करेगा प्लॉट फॉर्मेट में भी और टेबल फॉर्मेट में भी। एच इंडेक्स कितना है, जी इंडेक्स कितना है किसी ऑथर का, एम इंडेक्स, टोटल साइटेशन। सो दिस इज वेरी सिंपल पैकेज। मोस्ट रेलिवेंट एफिलिएशंस आपको देखना है तो आप देख लीजिए, नेशनल टेररिस्ट इंस्टीट्यूट आर्टिकल कितने हैं। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सिंपल पैकेज है मतलब ये, ठीक है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्री, ये देख लीजिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा आर्टिकल 438, दैट्स USA, देन यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइक दिस। तो कंट्री कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कंट्री आपको दिखाई पड़ रही है। फिर आप देख सकते हैं कंट्री साइंटिफिक प्रोडक्शन आपको देखना है, तो कंट्री वाइज साइंटिफिक प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। एनालाइज कर रहा है, टाइम ले रहा है। देखिए ग्राफिकल में दिखाई पड़ रहा है आपको कंट्री साइंटिफिक प्रोडक्शन। टेबल फॉर्मेट में आप जाएंगे, ये देखिए, इंडिया फ्रीक्वेंसी 902, UK 30, USA थर्ड नंबर पर है, जर्मनी 18। सो लाइक दिस कंट्री साइंटिफिक प्रोडक्शन आप देख सकते हैं पर्टिकुलर आपके फील्ड्स पर। मोस्ट साइटेड कंट्रीज क्लिक कीजिए अप्लाई पर, और आपको कुछ नहीं करना, यह आ जाएगा टेबल। इंडिया के देखिए टोटल साइटेशंस कितनी है, USA उसके नीचे है, यूनाइटेड किंगडम। तो कंट्री वाइज आप देख सकते हैं कि मोस्ट साइटेड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। मोस्ट साइटेड डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो, अप्लाई पे क्लिक कीजिए। मोस्ट ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट है, ये ग्राफिकल मोड हो गया। और इफ़ यू क्लिक ऑन द टेबल देन यू कैन सी आल्सो इन द फॉर्मेट ऑफ द टेबल। ये देखिए पेपर कौन सा है, DOI, टोटल साइटेशन हो कितने। ग्राफिक्स में वर्ड काउंट हम दे सकते हैं। ऑथर्स कीवर्ड का हम जैसे यहाँ पर देखना है, अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका ग्राफिक्स उसमें फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा कीवर्ड्स का, ऑथर्स कीवर्ड का। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं इसके फॉर्मेट को, ठीक है। फिर अप्लाई कर दिए, जैसे डायमंड आपने ले लिया, या आप इसका शेप तो खैर बदल ही सकते हैं, और हर बार आपको अप्लाई जो करना है। उसके बाद जैसे वर्ड डायनेमिक्स है, या आपका जैसे ट्री मैप देखना है, आप ट्री मैप देखिए, और इस तरीके से आप देख रहे होंगे इन विट्रो में कितने हैं, और सभी कीवर्ड्स का ये ट्री मैप आपको यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वर्ड डायनेमिक्स, तो बिब्लियोशाइनी में आपको बड़ा ये फ़ायदा है कि आप बस डेटा एक बार डालने के बाद आप इसको बड़े अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। वर्ड ग्रोथ जैसे पर ईयर का दिखा रहा है, ये आपने पर ईयर को सिलेक्ट किया था जैसे मैंने, तो इन विट्रो में कितना आइडेंटिफिकेशन ईयर वाइज आपको शो कर रहा है ये। तो इस तरह से नेक्स्ट कर करके आपको सब डेटा देख सकते हैं, और एक्सेल में इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने। अब आते हैं कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर पर। तो कोअकोरेंस नेटवर्क जैसे हमें देखना है, अप्लाई करेंगे जैसे हम डेटा पे तो ये शो करेगा। तो इस तरीके से आप कोअकोरेंस नेटवर्क भी आप ले सकते हैं कीवर्ड्स का, और यहाँ चेंज करके कीवर्ड प्लस या ऑथर्स कीवर्ड आप देखना है, अप्लाई फिर क्लिक कीजिए, फिर आपको शो करेगा। नोट्स आप कम कर सकते हैं इसके अंदर फिल्टर्स में जाके, कि जैसे कि ये नंबर ऑफ़ नोट्स को अगर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने
फिगर को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। और जब भी आप कम या ज़्यादा करते हैं तो आपको अप्लाई ज़रूर करना है। जैसे ये दिखा रहा है प्रोबैटिक्स, बफलो, सभी कीवर्ड्स का जो भी ऑकरेंस नेटवर्क है ये आपको शो कर रहा है। और कैपेसिटी थोड़ा कम करके, नंबर ऑफ़ लेबल्स को कम करके आप इसको और क्लियर कर सकते हैं, और फिर इसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने इसको। ठीक है, अप्लाई जैसे किया तो ये फिर और ज़्यादा क्लियर हो गया। कम कीवर्ड्स हो गए हैं बट ये क्लियर हो गया पिक्चर। तो किसका क्या नेटवर्क है आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर सेव भी कर सकते हैं आप, सेव फिगर पे क्लिक करके आप इसको अपने ग्राफ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और वर्ड में आप जाके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आता है कि नेक्स्ट है, हाँ, सेव फिगर में जिस तरह से देख रहा है आपको सेव फिगर कर ले सकते हैं इस तरीके से। और टेबल फॉर्मेट में भी आप इसको देख सकते हैं, इसको डिग्री प्लॉट में भी आप देख सकते हैं। तो ग्राफिकल बड़ा अच्छा है, इसके अंदर वो दिया हुआ है। और जैसे कि थीमेटिक मैप हो गया, ये फैक्टोरियल एनालिसिस हो गया। फिर स्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर में अगर हम जाते हैं, को साइटेशन नेटवर्क अगर हमें देखना है, आप बस अप्लाई कीजिए और ये आपको को साइटेशन नेटवर्क आपका यहाँ पर ये ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए। जैसे नंबर ऑफ नोड्स यहाँ कम कर रहे हैं हम, तो इस तरीके से और क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल पैरामीटर्स और नंबर ऑफ लेबल्स को कम कर दीजिए, इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर दीजिए। फिर अप्लाई कीजिए, लेबल साइज़ को कम कर दीजिए। लेबल साइज़ जब कम हो जाएंगे तो और आपकी पिक्चर को ये और क्लियर कर देगा। फिर अप्लाई में बटन दबाइए और ये आपको फिर दोबारा आपको शो करेगा, जिसमें कि नोट्स और लेबल्स कम हो गए हैं, तो ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपको। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज दीज पैरामीटर्स। तो इस तरीके जिसके ऊपर भी आप जाके अपने माउस को लेके जाएंगे आपको शो करेगा कि क्या को साइटेशन नेटवर्क किस तरीके से है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये GUI के पूरा इसके अंदर वो हैं इसके अंदर फैसिलिटीज़। और जैसे आगे देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को, कोलैबोरेशन नेटवर्क देखना है आपको, तो अप्लाई कीजिए और ये आपको दिख रहा है कि आपके जो ऑथर्स हैं उनका कोलैबोरेशन किस तरीके से ऑथर्स का। उसी तरीके से फिर यहाँ पर हम फिल्टर करके अपने सेव फिगर भी कर सकते हैं। और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो फिर नंबर ऑफ़ लेबल्स, नंबर ऑफ़ नोट्स को कम करिए, और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बिब्लो शाइनी आप लोग अपने डेटा एनालिसिस को करने के लिए इस्तेमाल करें, ये फ्री कॉस्ट अवेलेबल है और आप इसको इस्तेमाल करें। धन्यवाद।